एक सत्तासुर नाम का राक्षस भेजा, भगवान ने उसका भी उद्धार किया। एक दिन पुनः नंद बाबा पूजन कर रहे थे, भगवान जी पहुंचे तो देखा जैसे हम लोग शालिग्राम जी को पूजन करते हैं ना, तो क्या करते हैं, पहले गंगा जल इत्यादि में स्नान कराते हैं, फिर दूध दही घी शहद इत्यादि में स्नान करा करके उनको पधराते हैं। तो पीछे बैठे हुए श्री हमारे गोविंद ने देखा और जैसे ही सांगोपांग विधि से नंद बाबा ने पूजा करके ठाकुर जी को रखा है, वैसे ही नेत्र बंद करके भोग लगाने लगे। जैसे ही नेत्र बंद करके भोग लगाया, जब ठाकुर जी का भोग लगाते हैं तो पर्दा डाल देते ना मंदिर में, वैसे ही जब हम घर में भोग लगाए तो क्या करना है, खुली आंखों से भोग नहीं लगाना। खुली आंखों से भोग को स्थापित कर दो, लेकिन जब भोग ग्रहण करने का निवेदन करो तो आंख को बंद कर लेना चाहिए, नेत्र को बंद करके कि ठाकुर मेरा भोग लगा रहा है। बड़े प्रेम से भोग लगाने के लिए आग्रह करना चाहिए। आज नंद बाबा भोजन के लिए आग्रह भोग के लिए कर रहे थे और हमारे ठाकुर जी गए और ठाकुर जी ने क्या किया, छोटे से शालिग्राम जी को अपने मुख में रख लिया और मुख में रखने के बाद नंद बाबा के पीछे जाकर के बैठ गए। अब नंद बाबा ने नेत्र खोला तो देखा सामने ठाकुर जी नहीं है, शालिग्राम जी नहीं है, तो सोचा पुष्प इत्यादि को हटाते समय हो सकता है पुष्प के नीचे हो गए हो, कोई तांबूल के नीचे, माला के नीचे चले गए। अब इधर उधर समस्त पुष्प इत्यादि को हटा करके देखा तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। अरे गजब हो गया, ठाकुर जी कहाँ चले गए। समस्त पुष्प को, फल मिष्ठान इत्यादि सब हटा करके देखा, आसन को हटा करके देखा, सिंहासन को हटा करके देखा तो सामने दीवार पर परछाई दिखाई दी, किसकी, श्री ठाकुर जी की, श्री कृष्ण की। तो जैसे ही पीछे देखा तो भगवान कृष्ण मुंह फुलाए बैठे हैं। क्यों? क्योंकि शालिग्राम जी तो उनके मुखमंडल में विराजमान। कृष्ण तूने मेरे शालिग्राम जी देखे? बोले तेरे मुंह में क्या है? तब क्या बोले? नंद बाबा ने गाल पर एक हल्का सा महाराज हाथ लगाया तो शालिग्राम जी बाहर आ गए। नंद बाबा ने आवाज लगाई यशोदा मैया को, अरे यशोदा देखिए तेरा लाला कितना दुष्ट हो गया है, बहुत दुष्ट हो गया है तेरा लाला, इसको संभालो। यशोदा मैया दौड़ करके आई, अरे क्या हो गया, क्या हो गया, क्यों इतना शोर कर रहे हो? चैन से लाला को पूजा में भी नहीं बैठने देते। बोले अरे देखो इसने शालिग्राम जी को मुंह में रख लिया। अब माँ तो माँ होती है ना, वो पुत्र को डांट खाते कहाँ देख सकती है। मैया ने कहा अरे ये लाला का दोष नहीं है। बोले फिर किसका दोष है? बोले लाला ने सोचा होगा जो रोज सुबह सुबह दूध में नहाए, घी में नहाए, शहद में नहाए, वो तो मीठे हो गए होंगे, गुलाब जामुन समझ के मुख में रख लिया। नंद बाबा ने कहा ये ठीक बात नहीं है, डांट लगाई है महाराज। यशोदा मैया कान्हा को लेकर के चली गई। इतना दिव्य उत्सव मना रहे। श्रीमान सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं आज नंद बाबा के महल में समस्त जो गोपांगनाएं हैं, जो ब्रजांगनाएं हैं, वो आती हैं और कृष्ण का आमोद प्रमोद करती हैं, कृष्ण के साथ लाड़ लड़ाती है महाराज। क्यों? क्योंकि साधारण लाला जब इतना प्रिय होता है तो सोचिए हमारे ठाकुर जी का स्वरूप क्या होगा, हमारे कृष्ण की लीलाएं क्या होगी। मैं कृष्ण के जीवन को सदैव दो भाग में देखता हूँ। एक कृष्ण है जो 11 वर्ष 56 दिन तक सबके मन को मोहता है, और एक महाभारत का कृष्ण है जो सबके मोह को दूर करता है। एक समय हमें परिवार के प्रति सम्मोहनाय जगतम, हमें मोह करना चाहिए, लेकिन धीरे 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 कृष्ण की उस बात को भी स्मरण करना है कि प्रारंभ प्रेम से करना है।
लेकिन धीरे धीरे सब कुछ समर्पित करके अपने को मोक्ष के मार्ग की तरफ लेकर के जाना है। अगर माया को लिपटाते रहोगे तो वास्तविकता यह है कि एक दिन आपका क्षरण हो जाएगा। यशोदा मैया का कितना बड़ा भाग्य है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा भगवान की शक्ति क्या है और ये मानव क्या है। बोले बंध्यो कीट मरकट कीनाई, बंध्यो कीट मरकट राम गोसाई अर्थात ब्रह्म इस जीव मात्र को चाहता है, लेकिन वही जीव वही ब्रह्म जब कृष्ण बन के आकर के नंदालय में तो एकदम से सूरदास जी कहते हैं, चंद्रशक्ति कहती है कि अवस्था ही बदल जाती है। क्या? जिसको लोग गवार ग्वालन कहते हैं, जिनको दही बेचने वाला, दही बेचने वाला, यानी आप जिसको पिछड़ा कहते हैं, उनका भाव कैसा है? नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया, नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया, नचावे हरि की मैया, नचावे यशोदा मैया, नचावे हरि की मैया, नचावे यशोदा मैया, नचावे हरि की मैया, नचावे यशोदा